Dear students, me Dr. Atul Garg, Associate Professor, Government Bangar College, Deedwana. Today we will discuss the polar equation of a conic. तो अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जानते हैं कॉनिक की, तो अब पोलर इक्वेशन उसकी देखते हैं कैसे आएगी। तो पोलर इक्वेशन के लिए कोई भी एक कॉनिक है, पी ए एल डैश, इस डायग्राम में देखें तो इसमें पी ए एल डैश मान लीजिए कोई कॉनिक है, ये वाला, ये पी ए एल डैश। तो इस पे कोई पॉइंट अगर अपन ने लिया पी आर थीटा, तो यहाँ जेड एक्स, ये जो जेड एक्स है ये इनिशियल लाइन है और ये नियता है जेड एम, ये नियता है और ये एस फोकस है, नाभि है। तो इनिशियल लाइन जो ले रखी है अपन ने जेड एस एक्स, ये जो इनिशियल लाइन है इसमें, इस पर फोकस विद्यमान है एस, और आर थीटा अपन ने पॉइंट लिया है कोई भी कॉनिक पर, ये पी। तो ड्राइंग परपेंडिकुलर पी एम ऑन जेड एम, तो ये पी से अपन ने पी और एन को मिला दिया, पी से परपेंडिकुलर अपन ने इनिशियल लाइन पे डाला हुआ है और पी से ही अपन ने परपेंडिकुलर डाला ये पी एम। तो ये नियता पर है एम बिंदु, तो ये पी एम इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया है। लेट एल एस एल डैश, ये जो एल डैश है इसमें, ये नाभि लंब कहलाएगा। एल एस एल डैश ये नाभि लंब है, और जिसमें एस एल और एस एल डैश ये इक्वल हैं दोनों, और ये मान लीजिए ये ले लेते हैं इक्वल टू एल। अब कॉनिक में वी नो दैट इन ए कॉनिक, हम जानते हैं कॉनिक में एस एल, ये जो एस एल है, एस एल इज इक्वल टू ई एल एम डैश। अगर कॉनिक के किसी बिंदु से नाभि को मिलाएं और इससे परपेंडिकुलर नियता पे डालें, तो इसके बीच में रिलेशन किसी भी कॉनिक के लिए आता है एस एल इज इक्वल टू ई एल एम डैश। एल एम डैश इक्वल टू एस जेड ही है, ये एस जेड ही है, तो इसलिए एल इज इक्वल टू ई एस जेड अपन लिख सकते हैं। तो ये एक रिलेशन आ गया, एल इज इक्वल टू ई एस जेड है ये डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, नियता से नाभि की लंबाई। आल्सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द कॉनिक, इसी प्रकार अगर अपन कॉनिक की इक्वेशन इस पर देखें तो एस पी इज इक्वल टू ई पी एम होगी। एस पी इज इक्वल टू ई पी एम होगी, और पी एम इक्वल्स टू है एस जेड एन, ले लो चाहे एस जेड ले लें। पी एम जो है, पी एम इक्वल टू है जेड एन के, ये रहा पी एम इज इक्वल टू जेड एन के है यहाँ पर, और जेड एन को अपन लिख सकते हैं जेड एस एस एन प्लस एस एन। तो ये जो जेड एन है, इस जेड एन को हम लिख सकते हैं जेड एस प्लस एस एन, तो ये रहा एस जेड प्लस एस एन। तो एस पी मीन्स आर थीटा पॉइंट है ना, तो ये एंगल एस से नाभि से इसको पी बिंदु को मिलाने वाली इस डिस्टेंस हो गई आर, और एंगल इनिशियल लाइन से इस एस पी का हो गया थीटा। तो आर इज इक्वल टू ई जेड एस, जो अपन ने इक्वेशन नंबर 1 में कैलकुलेट कर रखा है, जेड एस होता है एल अपॉन ई के, और एस एन है एस एन, ये आर कॉस थीटा ही है एस एन, ये जो एस एन है ये एंगल थीटा है, तो ये आर डिस्टेंस में आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा लिख दिया। तो ये इक्वेशन आर इज इक्वल टू बनी एल प्लस ई आर कॉस थीटा। तो अगर इसमें अपन लिखें इसको एल अपॉन आर करें, आर से डिवाइड करें पूरी इक्वेशन को, तो 1 इज इक्वल टू एल अपॉन आर प्लस ई कॉस थीटा। तो एल अपॉन आर का मान देखें 1 माइनस ई कॉस थीटा, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक। ये इक्वेशन कॉनिक की है और इसे हम याद भी रखेंगे।
दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक। इसे याद रखिए, L/R इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा। अब इसमें कॉर्नरी देखते हैं क्या क्या इसमें अपने इसमें बन सकता है वो देखते हैं। यदि हम ई को ज़ीरो लिख लें, कॉर्नरी फर्स्ट पढ़ रहे हैं, इफ़ वी टेक ई एज ज़ीरो, ई को ज़ीरो ले लें तो L/R इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू R रिप्रेजेंट्स ए सर्किल, इट रिप्रेजेंट्स ए सर्कल। अगर L बराबर R है तो ये हमेशा एक सर्किल को रिप्रेजेंट बराबर या एक से ज़्यादा है। जैसे ई का मान लीजिए एक से कम लेते हैं, ई इज़ लेस देन 1 लेते हैं, तो इट रिप्रेजेंट्स ए इलिप्स ऑलवेज। ये दीर्घ वृत्त को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ई का मान 1 है तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे भी आपको पता है कि पैराबोला में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होती है। इसी प्रकार कॉनिक पे कोई भी बिंदु ले लें, फोकस से उस बिंदु की दूरी और बिंदु की नियता से दूरी समान होती है। ये पैराबोला में यही होता है। तो ये भी याद रखें कि अगर e इज इक्वल टू 1 है इस इक्वेशन में तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, और e का मान ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं तो ये अति परवलय हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार अगर कॉर्नरी सेकंड देखें, एक्सिस ऑफ कॉनिक मेक्स एन एंगल अल्फा। तो ये जो कॉनिक का एक्सिस है ये वाला, ये अगर अल्फा एंगल बनाए इस इनिशियल लाइन से, तो इफ एक्सिस ऑफ ए कॉनिक मेक्स एन एंगल विथ इनिशियल लाइन, देन द इक्वेशन ऑफ कॉनिक विल बी L/R इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। ई कॉस थीटा ही नहीं, थीटा प्लस अल्फा एंगल बना रहा है तो वो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। मान लीजिए इस कॉनिक का एंगल ये जैसे अल्फा कोण बनाए, कॉनिक इसमें हो, इनिशियल लाइन से ये अल्फा कोण बनाए, तो फिर इक्वेशन कॉनिक का बन जाएगा L/R इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा प्लस अल्फा। कॉर्नरी थर्ड देखें, इफ़ वी टेक इनिशियल लाइन ZX, इनिशियल लाइन SZ, then theta plus pi, instead of theta we take this value of theta, we get the equation as, इसमें भी देखें, समझ लें इससे पहले कि अगर ये ZS X इनिशियल लाइन है, इसकी जगह इनिशियल लाइन ये अगर SZ बना दें, SZ इनिशियल लाइन बनाएं ये वाली, तो ये जो एंगल है थीटा ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा। थीटा तो है ही, ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल थीटा है ही, तो ये पाई प्लस थीटा एंगल। इनिशियल लाइन अगर ये लें तो ये जो कॉनिक है इस साइड में हो और ये एंगल लें तो ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा। तो इसको अपन ने यहाँ रिप्रेजेंट करा है कॉर्नरी थर्ड में L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, क्योंकि ये जो अपन रखेंगे इसमें L/R 1 माइनस ई कॉस थीटा प्लस पाई, तो थीटा प्लस पाई का वैल्यू देखें तो माइनस कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो L/R इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा प्लस पाई, तो वो माइनस कॉस थीटा हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉनिक। कॉर्नरी फोर्थ देखें, इफ द फोकस ऑफ एंड इनिशियल लाइन इज फिक्स्ड, फोकस और इनिशियल लाइन फिक्स्ड एंड एक्सिस ऑफ कॉनिक रिवॉल्व्स विद द एंगल अल्फा, एक्सिस को घुमा दिया जाए फोकस और वो फिक्स रखकर, देन इक्वेशन ऑफ द कॉनिक इज L/R इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो चारों पॉइंट थोड़ा ध्यान रखेंगे जिससे क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी कि अगर फोकस और एक्सिस फिक्स है, इनिशियल लाइन फिक्स है और फोकस फिक्स है, और एक्सिस ऑफ कॉनिक को अगर वो रिवॉल्व करें तो इक्वेशन ये बन जाता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड द जॉइनिंग ऑफ पॉइंट्स R(θ1) एंड B पॉइंट R(θ2) एज डायमीटर। अगर ये डायमीटर के सर्किल के डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स
ए और बी हैं, कोऑर्डिनेट है आर थीटा 1 और बी है आर थीटा 2, तो इस सर्किल का इक्वेशन निकालना है। तो देखते हैं सर्किल का इक्वेशन क्या बनेगा। अगर अपन ए पॉइंट से सर्किल पे कहीं भी पॉइंट पी ले लें आर थीटा, तो ये जो एंगल है ये हमेशा π/2 बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो इससे अपन लिख सकते हैं, अगर पी के कोऑर्डिनेट आर थीटा है तो एक पोल पॉइंट से, कोई भी पोल पॉइंट ओ है, इससे ये डिस्टेंस आर होगी और ये इनिशियल लाइन से इसका एंगल थीटा होगा। इसी प्रकार ये R1 थीटा 1 है तो ये डिस्टेंस R1 होगी और ये एंगल थीटा 1 होगा। इसी तरह ये R2 थीटा 2 है तो ये डिस्टेंस होगी R2 और एंगल होगा थीटा 2। तो इनिशियल लाइन ले ली, पोल ले लिया और इस तीनों पॉइंटों को मिलाया तो डिस्टेंसेज आएगी। अब चूंकि ए पी बी राइट एंगल बन रहा है तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर ही होगा। ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर होगा। तो ए पी स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ए पी स्क्वायर के लिए देखिए ट्राइंगल बन रहा है, ए पी के लिए ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, ये ए पी के लिए ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल में देखें तो ए पी स्क्वायर तो वो होगा आर स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस 2R1R2 कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा 1, ये एंगल थीटा माइनस थीटा 1 ही रहेगा। तो ये हो गया। ऐसे ही बी पी स्क्वायर निकाल रहे हैं तो आर स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R2 कॉस थीटा माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये डिस्टेंस वाली फार्मूला जो अपन ने पहले कैलकुलेट कर रखा है कि अगर इस तरह से कोई ट्राइंगल बन रहा है और उसमें किसी एक रेखा की लंबाई निकालनी है तो वो दोनों रेखाओं पर किस तरह से निकालते हैं अपने को मालूम है। इसमें देखें तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 2R स्क्वायर माइनस 2R1 कॉस थीटा माइनस थीटा 1 प्लस R2 कॉस थीटा माइनस थीटा 2 प्लस राइट साइड में जो बच रहा है उसको लेफ्ट में ले लिया, इसको अपन ने इस टर्म को भी लेफ्ट में ले लिया, तो प्लस 2R1R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। यही सर्कल का रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसमें दो डायमीटर के जो पॉइंट्स थे उनको देने पर अपने सर्कल का इक्वेशन निकालना था। तो आर, ये आर में क्वाड्रेटिक है, आर स्क्वायर माइनस आर ब्रैकेट में R1 कॉस थीटा माइनस थीटा 1 प्लस R2 कॉस थीटा माइनस थीटा 2 प्लस R1R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसमें पोलर इक्वेशन में हमने देखा कि किसी भी कॉनिक की इक्वेशन क्या बनेगी। तो ये अपन ने L/R इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा देखा। इसमें देखा कि ई के मान से ये शेप क्या क्या है इस कॉनिक की। तो ई 0 होने पे सर्किल है, लेस देन 1 पर इलिप्स है, इज इक्वल टू 1 पर पैराबोला है और ई ग्रेटर देन 1 है तो ये हाइपरबोला है। इसी प्रकार एक्सिस के रिवॉल्यूशन पर एक्सिस को अगर घुमाएं तो उसकी इक्वेशन कॉनिक की क्या होगी। अगर फोकस और इनिशियल लाइन फिक्स है और फिर एक्सिस को घुमाएं तो उसकी इक्वेशन कॉर्नरी 4 में अपन ने देखी थी। और इस तरह सर्किल का इक्वेशन निकाला जब उसके डायमीटर के पॉइंट्स दिए गए हैं। आगे के चैप्टर में इसी पोलर इक्वेशंस पे और भी पढ़ेंगे। इस